नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अभ्यास कोचिंग क्लास में और मेरा नाम शांत। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गणित के एक नए चैप्टर क्षेत्रफल के बारे में, जिसे हम एरिया भी कहते हैं। तो क्षेत्रफल चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपको आगे कंफ्यूज कर सकती है। उनके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मतलब मैं ये वीडियो इस तरह से बनाऊँगा कि जैसे कोई भी व्यक्ति, स्टूडेंट जिसने कभी गणित नहीं भी पढ़ा हो, उसको भी आसानी से हर चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं हर बारीक से बारीक चीज़ें आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में क्षेत्रफल का इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक पॉइंट को मैं आपको बताता चलता हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ बिंदु के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? बिंदु। बिंदु होता क्या है? मतलब जैसे आप ये एक पॉइंट रख देते हैं तो ये बिंदु है क्या? तो बिंदु के बारे में समझिएगा। पूरी की पूरी रेखा गणित हो, क्षेत्रफल हो, ये सब इसी से शुरू होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी आकृति बनाते हो, सबसे पहले ऐसे पेन रखते हो। जैसे आपने आयत बनाया, सबसे पहले आप क्या करेंगे? पेन रखेंगे। पेन जैसे ही रखते हैं तो आपको क्या बनता है? एक पॉइंट बनता है। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। बिंदु के बारे में कहा जाए तो बिंदु वह छोटा सा निशान जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, ठीक है। यानी एक छोटा सा निशान जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती, या फिर कह लीजिए एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य होती है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या शून्य होती है, यह कहलाता है बिंदु। और कई बिंदुओं के मेल से ही क्या बनती हैं? रेखाएं। और इसी रेखाओं के जरिए हम क्या बनाते हैं? फिर कोई भी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो बिंदु आप समझ गए ना? बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे ये एक पॉइंट है, अगर इसी पॉइंट से सटा के मैं कई सारे ऐसे बिंदु बनाता जाऊं, बिंदु ऐसे बनाता जाऊं, तो ये क्या बन रही है? एक रेखा बन रही है ना? एक रेखा बन रही है। यानी अगर मैं रेखा की बात करूं, मैं एकदम सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं कि रेखा क्या होती है, यानी सरल रेखा क्या होती है। तो कई बिंदुओं के मेल से बनी सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, ठीक है। कई बिंदुओं के मेल से बनी सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, जिसमें मोटाई नहीं होती, जिसमें मोटाई नहीं होती। यानी रेखा के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसी लाइन खींच दिया गया तो ये एक सरल रेखा है, ठीक है। तो आप समझ गए ना? कई बिंदुओं के मेल से बनी सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। अब समझिएगा, रेखाएं कई प्रकार की होती हैं। इसके बारे में हम ज्यामिति में पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यामिति में पढ़ेंगे। अब मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ, है ना। यानी सबसे पहले अब मैं बताता हूँ, इसके बाद क्या होता है कोण के बारे में। कोण, ठीक है। चलिए, अच्छा छोड़िए, मैं रेखाओं को थोड़ा सा और बता देता हूँ। सरल रेखा, जैसे आपने देखा ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो गया? सरल रेखा। अब इसी के अलावा होती है क्या? वक्र रेखा। यानी ये तो है आपकी क्या? सरल रेखा। जितनी भी चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं वो अपने फेयर पे इसको ऐड करते चलें, ठीक है। ये थी सरल रेखा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या वक्र रेखा क्या होती है। वक्र रेखा यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा मतलब अपन कैसे भी खींच दें, तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा यानी ये क्या हो गई? वक्र रेखा हो गई, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को ये हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा। अब देखिए, अगर एक सरल रेखा ये है और दूसरी सरल रेखा मैं इसके ऐसे खींच देता हूँ। अब ये दो सरल रेखाएं हैं, अगर मैं कहूँ इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर है। और अगर ये रेखा आगे भी लगातार बढ़ रही है तो जहाँ तक ये जाएंगी इनके बीच की दूरी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर ही हो। तो ऐसी दो रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समानांतर रेखा, ठीक है। समानांतर रेखा, तो ऐसी रेखा क्या कहलाती है? समानांतर रेखा। ये सभी चीज़ें अभी अपन क्या करेंगे, जब आकृतियाँ बनाएंगे
तो आपको काम देगा। ठीक है, इस सभी चीज़ों को ध्यान समझते चलिएगा। तो ये हो गई समानांतर रेखा, इसको पैरेलल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन भी कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। अब जैसा बात करूं, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, कोण के बारे में। कोण यानी क्या होता है, एंगल। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं आखिर कोण क्या होता है। तो देखिए, कोण तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कोण क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। दो सरल रेखाओं के किसी बिंदु पर, ठीक है, दो सरल रेखाओं के किसी बिंदु पर मिलने से जो कोण बनता है उसे कोण कहते हैं। ठीक, जो कोना बनता है उसे कोण कहते हैं। दो सरल रेखाएं, मान लीजिए जैसे एक सरल रेखा ये है, अब मैं एक सरल रेखा इसके ऐसे खींच देता हूँ। ठीक है, यानी एक सरल रेखा ये आई और एक सरल रेखा मैं इसके नीचे से खींच दिया हूँ। ठीक, तो देखिए एक कोना कहाँ बन रहा है, ये, और एक कोना कहाँ बन रहा है, ये। तो ये जो कोना है ये क्या कहलाएगा, कोण। यानी हम इसको ऐसे बताते हैं, ये हो गया कोण। ठीक है, ये है कोण, इधर भी एक कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये जो कोना बनते हैं, दो सरल रेखाओं के मेल से जो कोना बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, अब कोण कई प्रकार के होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, है ना। ठीक, तो अब इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो अपन को अभी पढ़ना पड़ेगा जब अपन त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं समकोण की। ठीक, कोण बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप कोई पॉइंट लेते हैं, अगर मैं इस पॉइंट के ऐसे एक रेखा खींचूं और एक ऐसे रेखा खींचूं, है ना, और इसके चारों ओर ऐसे एक सर्कल खींच देता हूं, तो ये क्या बनता है, वृत्त। ठीक है, यानी ये क्या बन गया है, वृत्त। अब वृत्त के अंदर अगर मैं कोणों की बात करूं, यानी पूरा इसका जो आकृति का घेरा है वो कितने डिग्री में लेता है, तो ये होता है कितना, 360 डिग्री। 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैं, ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अगर इधर से ऐसे मैं खींचा, ठीक, तो आप एक समझिएगा, एक सरल रेखा पर यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन सकता है। ठीक, कहीं से भी कितना भी खींचेंगे तो ये 180 से अधिक नहीं बन सकता। यानी आप यहाँ से इतना कुछ भी खींच डालिए, ठीक है, यानी अगर आप ऐसा खींचते हैं और यहाँ पे बनता है तो हो सकता है ये 170 बन जाए। ठीक, हो सकता है ये बन जाए 150 बन जाए, 130 बन जाए, लेकिन 180 से ज़्यादा नहीं बनता। मतलब ये लाइन के ऊपर यहाँ से एक लाइन और खींच दी गई तो जो एंगल बना वो 180 डिग्री है। इतना आप समझ गए, यानी 180 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते। बात करते हैं समकोण की। ठीक है, समकोण क्या होता है, तो देखिए, दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर मिलकर जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए, दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाए तो उसे समकोण कहते हैं। अब आप ये समझिएगा 90 डिग्री कैसे बनता है। मान लीजिए कोई एक आधार रेखा है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई आधार रेखा है। ठीक है, आधार रेखा है, इस आधार रेखा पर अगर मैं एक लंबवत रेखा खींच दूं, ठीक है, लंबवत रेखा खींच दूं मतलब क्या होगा, एकदम इस पर खड़ी लाइन, एकदम इस पर क्या हो जाए, खड़ी लाइन। इस सरल रेखा पर अगर एक लंबवत रेखा खींची जाए, ठीक, और इस लंबवत रेखा के कारण यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री का बने। ठीक, 90 डिग्री का बने तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। यानी ऐसा कोण क्या कहलाएगा, समकोण कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए 90 डिग्री कैसे बनेगा और समकोण कैसे बनता है। अगर 90 डिग्री का बनता है तो समकोण, अब यहीं से आपको समझना पड़ेगा, अगर 90 डिग्री से कम बने, 90 डिग्री से कम बने तो आपका क्या बनेगा, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। जैसे अगर मैं बोल दूं ये एक आधार रेखा है और ये ऐसा खींच दिया एक लाइन, ठीक, अब यहाँ पर बन रहा है कितना, 60 डिग्री।
तो 60 डिग्री कैसा बनेगा? न्यून कोण। अगर 90 डिग्री से अधिक का कोण बनता है तब कहलाता है क्या? अधिक कोण। ठीक है, तब क्या कहलाएगा? अधिक कोण। तो आप समझिएगा, अधिक कोण। तो अधिक कोण कैसे होगा? अगर कोई सरल रेखा पर ऐसी लाइन खींच दी जाए और ये वाला बड़ा वाला एंगल आपसे पूछा जाए, ये मान लीजिए 135 डिग्री है, तो 135 डिग्री का अगर एंगल बना है तो ये कैसा कहलाएगा? अधिक कोण। ठीक है, ये कैसा कहलाएगा? अधिक कोण। ठीक है, तो 90 डिग्री का क्या कहलाता है? समकोण। 90 डिग्री से कम तो न्यून कोण, और 90 डिग्री से अधिक तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आगे चर्चा करते हैं आकृतियों के बारे में। ठीक है, आकृतियों के बारे में। तो आकृति, हम क्षेत्रफल के अंदर कई सारी आकृति पढ़ेंगे। ठीक है, कई सारी आकृति पढ़ेंगे, जैसे कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, है ना। त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज, है ना, समानांतर चतुर्भुज, इस तरह के कई सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप जिस टॉपिक से शुरू करने वाला हूँ उसका नाम है क्या? आयत। ठीक है, सबसे पहले इसको समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है। ठीक है, काफ़ी इजी होता है और यही आपका बेस कहलाएगा। ठीक, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं आयत के बारे में। समझिएगा आयत क्या होता है। ठीक है, आयत 4 सरल रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जिसमें लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है, आयत कहलाता है। इसका कहने का मतलब है 4 सरल रेखाएं, 4 सरल रेखाओं से घिरा क्षेत्र। ठीक, ये 4 सरल रेखाओं से घिरा क्षेत्र। देखो ये रेखा है, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, इससे घिरा क्षेत्र कौन सा है? ये। ठीक है, ये क्षेत्र जो है वो घिरा हुआ है, तो ये जो आकृति बनी है वो क्या बनी है? आयत बनी है। ठीक, और ये जो है इसके अंदर का क्या हो गया? क्षेत्र। जब हम इसके अंदर का आकलन करेंगे तो हम क्या करते हैं? उसको क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल कहते हैं। अब आयत में समझने वाली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ है, आपको क्या कहते हैं? भुजा। आखिर भुजा यानी साइड क्या होती है? साइड मतलब देखिए यहाँ पर आपको 4 रेखाएं दिख रही हैं। ठीक है, 4 रेखाएं दिख रही हैं, तो ये है एक इसकी ऊपर वाली रेखा। इस ऊपर वाली रेखा को हम क्या कह सकते हैं? भुजा। ठीक, एक भुजा ये हो गई, 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 यानी इसमें 4 भुजाएं हैं। ठीक है, 4 भुजाएं हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये भी एक चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज के अंदर ये खास विशेषताएं रखता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? आयत। इसकी विशेषता क्या है? देखिए ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर होती हैं। ठीक है, समानांतर होती हैं। समानांतर का मतलब समान अंतर। ठीक है, फिर समझिएगा, ये रेखा और ये रेखा ये समानांतर होंगी। ठीक, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक का गैप 10 सेंटीमीटर है तो हर जगह गैप क्या होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो आप समझिएगा, अगर ये वाली भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी कितना है? 10। यानी अगर यहाँ से यहाँ भी एक लाइन खींचता जाऊँ तो हर जगह 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार क्या होगा? ये देखिए 2 भुजाएं जो हैं समानांतर हैं, ये 2 भुजाएं समानांतर एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकृति बन रही है वो क्या बन रही है? आयत। तो आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजा होती हैं। ये चीज़ आप याद रखना, 4 भुजाएं होती हैं। और इसमें इसके बारे में विशेष चीज़ें मैं आपको बता दूं तो देखिए 4 भुजाएं हो गई। इसमें आपको पढ़ना क्या है? तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है क्या? क्षेत्रफल। ठीक, आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखना है। भुजा की लंबाई भी पूछ सकता है। ठीक,
चौड़ाई भी पूछ सकता है। तो देखिए अब लंबाई और चौड़ाई, जो भुजा लंबी होगी वो क्या कहलाएगी? लंबाई। जो भुजा छोटी होगी वो क्या कहलाएगी? चौड़ाई। ये चीज़ समझ गए? जो भुजा लंबी है वो लंबाई, जो भुजा छोटी है वो चौड़ाई कहलाती है। इसके अलावा आपसे पूछता है क्या? परिमाप। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछता है आपसे? परिमाप। ठीक, तो ये चीज़ें आप समझ गए। आपसे परिमाप पूछ सकता है, भुजा की लंबाई पूछ सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है, और इसके अलावा देखिए ये इस कोने से इस कोने तक की दूरी, इसे क्या कहते हैं? विकर्ण। तो आपसे अगली चीज़ क्या पूछ सकती है? विकर्ण। ठीक है, आयत का विकर्ण पूछ सकता है। तो ये 4 चीज़ें आयत में आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, तो अब मैं आयत शुरू करने वाला हूँ। इसके बारे में मैं आपको खास चीज़ें बताता हूँ। मतलब क्षेत्रफल के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्षेत्रफल पूरी तरह से डिपेंड है सूत्रों पर। ठीक है, पूरी तरह से डिपेंड करता है सूत्रों पर। अगर आपको सूत्र याद है, ठीक है, सूत्र याद है तो आपसे सारे सवाल बनेंगे। सूत्र कैसे बनते हैं मैं इस बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन आप याद रखना जितने भी फॉर्मूला बनते जाएंगे आप उसको अलग लिखकर याद करते ही चलें, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ही सवाल बनेगा। ठीक है, और मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएंगे। ठीक, डिजिट अगर बड़ी होती है, संख्याएं अगर बड़ी होती हैं तो हो सकता है काटने में आपको टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, इसके लिए पहाड़ा मजबूत होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आयत के फॉर्मूला के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो अपन चर्चा करेंगे आयत। आयत के बारे में मैंने अभी बताया, 4 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं? आयत। यानी कि लंबाई सदैव लंबी होगी, चौड़ाई हमेशा लंबाई से कम होगी। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये लंबाई 15 है तो फिलहाल इसमें मैंने 10 बनाए हैं। हो सकता है लंबाई आकृति कुछ भी हो सकती है। ठीक, अगर जैसे 15 सेंटीमीटर ये है तो 5 सेंटीमीटर ही कुछ भी हो सकती है। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में कि आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप समझिएगा। क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आयत की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दीजिए तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? क्षेत्रफल। यानी अगर मैं इस आयत के अंदर ये जो भी एरिया घिरा है इसकी बात करूं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 15 गुणे 10। 15 गुणे 10 कितना आता है? 150। अब इतना तो आपने लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू किस में थी? सेंटीमीटर में। तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर प्लस। अब आपको एक चीज और करना पड़ेगा। आपने ज्ञात किया है क्या? क्षेत्रफल। तो ये हमेशा वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर आप ऐसे बोलेंगे। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, जैसे इस वाले की बात करें तो 15 लंबाई है, 5 चौड़ाई है, वैल्यू किसमें? सेंटीमीटर में। 15 पना 75, तो 75 तो आ गया और ये वैल्यू थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये चीज ठीक है। तो क्षेत्रफल आप समझ गए, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्या? क्षेत्रफल। अब देखिए बात करते हैं परिमाप की। तो आयत का परिमाप आखिर है क्या? ठीक है, आयत का परिमाप आखिर है क्या? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे ये आयत है, ठीक है, ये आपका आयत है। मैं बोलूं आप इस कोने में हैं, मान लीजिए एक खेत है। ठीक है, ये एक खेत है और आप इस खेत के इस कोने में हैं। मैं बोलता हूं आप इस ओर चलना चालू करें ना, आप इस दिशा में चलना चालू करें। यहां से आप जाएंगे कहाँ? यहां तक। अगले पॉइंट आप पहुंचेंगे कहाँ? यहाँ। ये था मान लीजिए ए, अब आप आ गए हैं किसमें? बी पे। अब आपको बोलता हूं आप इस दिशा में मुड़ें। ठीक, इस दिशा में मुड़ें
तो आप यहाँ से जाएंगे, एक नए पॉइंट पर पहुंचेंगे, कहाँ, सी पर, यानी इस कोने पर। इसके बाद आप वापिस, इसके बाद आपको बोलूं इधर आप चलिए, तो आप आ जाएंगे यहाँ इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट है क्या, पॉइंट डी। आप यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक चले। अब मैं बोलूँ आप इधर मुड़िए और आप वापिस अपने स्थान पर आ जाइए। मतलब आप पहले ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए और आप ऐसे गए, अब आप ऐसे आ गए और ऐसे आए तो आप वापिस अपने स्थान पर पहुंच गए। ठीक है, आपने वापिस अपने स्थान तक पहुंच गए, तो वापिस आप अपने स्थान पर आ गए, लेकिन आप कुछ दूरी तय करके आए हैं, कुछ दूरी आपने तय की है। अब मैं बोलता हूं ये दूरी कितनी है, ये जितनी दूरी आपने तय की है वही क्या हो जाएगा, परिमाप, क्योंकि ये आकृति है आयत की, और आयत में आपने इस भुजा से इस भुजा से इस भुजा से इस भुजा में आप सफर तय किए हैं। तो सोचिए, मान लीजिए तारों का एक क्या है, आकृति है। इस तार को मैं ऐसे पकड़ के यहाँ से ऐसे खोल के ऐसे लंबा कर दूं, यानी इस पॉइंट को तोड़ता हूं, यहां से उखाड़ता हूं, तो ये पॉइंट ऐसे उखड़ के यहां से जाएगा कहाँ, यहाँ। तो ये पॉइंट यहां से मान लीजिए इतना लंबा हो जाता है, तो आपको बोलता है ये पूरी लंबाई कितनी है, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है। तो आप जरा सोचो, अगर आप यहां से यहां तक चले, ठीक है, यहां से यहां तक चले हैं, तो आपने सबसे पहले क्या तय किया है, लंबाई। तो पहले तो आपने लंबाई तय किया, फिर आप यहां से ऐसे यहां तक गए हैं, तो आपने क्या तय की है, चौड़ाई, यानी आपने लंबाई भी तय की प्लस चौड़ाई भी तय की। अब लंबाई को हम लेंथ भी बोलते हैं, चौड़ाई को अपन ब्रेंथ भी बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, अब आपने चौड़ाई तय कर ली। अब वापिस आप यहां से यहां तक चलेंगे, तो ये आपकी क्या है, लंबाई, यानी फिर आपने एक बार लंबाई तय की है। अब आप यहां से यहां तक आएंगे, तो फिर आपने क्या तय की है, चौड़ाई तय की है ना। तो 2 बार आपने लंबाई तय की है, तो एक लंबाई ए, यानी 2l, ये हो गया, यानी 2 बार लंबाई प्लस 2 बार आपने क्या किया है, चौड़ाई, तो 2b, इतना आपने तय किया है। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो 2l प्लस b ये बनेगा। तो ये जो लास्ट में फॉर्मूला आता है, ये आपका क्या होता है, आपका परिमाप बनता है। ठीक है, तो आप समझ गए, परिमाप के लिए आपको सिर्फ इतना करना, अगर किसी आयत का परिमाप आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, यानी 2 गुणे लंबाई और चौड़ाई का योग। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को आप जोड़ दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए और 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आप समझ गए हैं किसके, परिमाप के बारे में। अब आप देखिए, जैसे ये एक लाइन है, इसे के समानांतर मैं खींच देता हूं, चल छोड़िए एक अलग बनाता हूं ना। एक ये हो गया आयत, ठीक है, ये आयत हो गया। आपको पता है लंबी वाली भुजा लंबाई होती, छोटी वाली भुजा चौड़ाई होती। अगर मैं इस कोने से एक कोने को ये मिला दूं, ठीक है, इस कोने से इस कोने को मिलाता हूं, तो आप समझिएगा, आपको मैंने बोला लंबाई हमेशा लंबी होती है, चौड़ाई लंबाई से छोटी होती है। अगर अब मैं कंडीशन की बात करूं, इनमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है, तो इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, ये वाली भुजा। ठीक है, ये अंदर वाली भुजा अब इन दोनों भुजाओं से लंबी हो गई, यानी लंबाई और चौड़ाई से भी लंबी हो गई कौन, ये भुजा। और इस भुजा को हम क्या कहते हैं, इस भुजा को हम कहते हैं क्या, विकर्ण। ठीक है, इस भुजा को हम कहते हैं क्या, विकर्ण। तो जो विकर्ण होता है वो सदैव किससे लंबा होता है, लंबाई और चौड़ाई से। ठीक, अब विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, यानी आपको विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये है आपका क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, लेकिन अपन को ज्ञात करना है क्या, विकर्ण।
तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, देखिए ये है वर्ग, जब वर्ग इधर बेचते हैं इक्वल में तो ये बन जाता है क्या, अंडर रूट। अब ये अंडर रूट आएगा तो दोनों के में आएगा, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका बन के आया है क्या, विकर्ण का। यानी किसी भी आयत का विकर्ण आपको ज्ञात करना है तो आपका आ जाएगा ये, ठीक। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं, आयत की ये जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो भुजा है चौड़ाई वो है 3 सेंटीमीटर। अब बात किया जाए तो विकर्ण कितने का है, तो आपको पता है विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, यानी विकर्ण बराबर हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर, ठीक है। यानी विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल, डायगोनल जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, ठीक है। तो अपन विकर्ण ज्ञात करते हैं, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब ये विकर्ण है तो विकर्ण में क्या लगता है, अंडर रूट, ठीक है। यानी इसका स्क्वायर जाएगा यहाँ पर, ये जो मैंने लिखा है ना, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर में क्या है, अंडर रूट। तो देखिए 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9, ये चढ़ा अंडर रूट बराबर विकर्ण। क्लियर है। अब देखिए 16 और 9 कितना होता है, 25। अब ये है किसमें, रूट में। अब रूट 25 से बाहर आएगा क्या, केवल और केवल 5, ये आता है ना। तो विकर्ण की लंबाई जो आ गई है वो कितना आ गई है, 5, वैल्यू है सेंटीमीटर में तो अपन क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर। यानी ये जो विकर्ण की लंबाई है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। अंडर रूट के बारे में बता देता हूं, अंडर रूट में जो संख्या है, देखिए अंडर रूट ये है ना, ये है अंडर रूट। अंडर रूट में यहां पर कोई संख्या नहीं लिखी, कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब यहां पर कितना है, 2 है, ठीक है। अगर कोई अंडर रूट है तो यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहां पर कितना है, 2 है। अगर 2 के अलावा कोई और यहां पर अंडर रूट होगा यानी करनी होगी तो वहां पर संख्या लिखी होगी, अगर कोई संख्या नहीं लिखी मतलब यहां पर 2 है। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर 25 लिखा तो इनको आप 2 जोड़ों में तोड़िए, इनको आप 2 जोड़ों में तोड़ते हैं तो आता है कितना, 5 गुणे 5। अब ये जो पेयरिंग से केवल एक ही संख्या बाहर आती है, यानी 2 5 से 1 5 बाहर निकल के आया, तो यही तो अपन कहा गया क्या, विकर्ण। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अगले वीडियो में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आयत के क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। इसके आने वाले वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, मैं आपको डायरेक्ट क्या करूँगा, आयत के सवाल लगाऊंगा। तो ये जो फार्मूला मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L+B, ठीक है। यानी लंबाई और चौड़ाई को आप जोड़ दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सूत्र है। आने वाले जो इम्पोर्टेंट सूत्र होंगे जैसे 4 दीवारों का क्षेत्रफल, समानांतर रास्ता, किसी खेत के अंदर रास्ता, किसी खेत के बाहर रास्ता, ये सभी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।